गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 को में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। यानी संविधान के भाग 4 को के तहत 51 अनुच्छेद 51 को के तहत रखा गया। यानी इसे जो है मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाव दिया गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया। यानी इसकी संस्तुति जो है सरदार पूर्ण सिंह ने किया और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। जब यह जोड़ा गया उस समय इसकी संख्या 10 थी। आइए इन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक एक कर अध्ययन करते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य यानी जनता को संविधान के तहत मौलिक अधिकार दिया गया जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक था। लेकिन अधिकार तो दिए गए, लेकिन नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, ये संविधान के में कहीं नहीं दिया गया था। बाद में महसूस किया गया कि नागरिकों की भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए और उन कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया जो निम्नलिखित है। पहला जो है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे। हम सब जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और उसी से हमारा देश चलता है। तो जो संविधान है उसका पालन करे और जो उसमें उच्च आदर्श दिए गए हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका आदर करे। यानी संविधान का जो राष्ट्रीय झंडा है, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है या राष्ट्रगान जन गण मन है, उसको उसके प्रति आदर या श्रद्धा रखें। यह पहला कर्तव्य है। यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्श जो है, जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करें। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी प्राणों की आहुति दिए। तो उनके जो आहुति दिए, जो बलिदान किए, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। यानी उनके इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है। उनके जो बलिदान त्याग था उसको हृदय में संजोए रखना है कि ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि काफी संघर्षों के बाद, त्याग के बाद, बलिदान के बाद कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोगों को गोलियां लगी। तो ऐसे महापुरुषों के जो आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तीसरा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। यानी प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि भारत एक अखंड देश रहे। यानी उसका टुकड़ा नहीं होने दिया जाएगा और न होने की ऐसी कोई गुंजाइश रह जाएगी। इसके लिए हम सारे नागरिकों का कर्तव्य होगा कि हम भारत को एक अक्षुण्ण भारत बनाए रखें
और अखंडता की रक्षा करें। जब देश को लगे कि अब हमारी सुरक्षा खतरे में है, तो प्रत्येक नागरिकों को मिलिट्री के रूप में कार्य करना होगा, ताकि इस देश को किसी भी तरह का कोई अन्य विभाजन से रोका जा सके। यानी देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हरगिज टूटने नहीं देना है, और ये सारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। उसके बाद चौथा है कि देश की रक्षा करें। यानी अगर सैनिक कम पड़ जाए तो आम नागरिकों को भी सैनिक के रूप में बहाल होना पड़ेगा, क्योंकि देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा कैसे होगी? जब नागरिक भी उसमें भाग लेंगे। मानते हैं कि वे नागरिक सैनिक के रूप में उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन देश को जब भी लगने लगता है, आपने देखा होगा कि कारगिल युद्ध चल रहा था, उस समय कुछ नई भर्तियां भी की गई। इसके पीछे कारण क्या था कि हमारे सैनिकों की संख्या कम न हो, हमारे सैनिक निरंतरता बनी रहे और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि उनकी संख्या, उनकी उपस्थिति से ही हमारे जो दुश्मन होते हैं उनके दांत खट्टे हो जाते हैं कि हमने चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाया, अभी भी भारतीयों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो कई बार लड़ाई से ज्यादा हम दुश्मनों को दिखाने के लिए सैनिक भेष में हमें शामिल होना पड़ता है, और ये परिस्थिति तब आती है जब देश की सुरक्षा का संकट पैदा होता है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी सभी लोग समानता और भ्रातृत्व, यानी सभी एक दूसरे को भाई समझे, हर स्थिति में उनके साथ समानता, यानी एक ही स्थिति में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। वहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक भारत के नागरिक समझे जाए और सभी में भाईचारा का सद्भाव बना रहे। इसलिए हम आपस में समता और समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। छठा जो है कि हमारी संस्कृति की एक गौरवशाली परंपरा रही है। हमारी संस्कृति की एक गौरवशाली परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। ये चीज खत्म ना हो। हम पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं। कोई भी परदेशी विदेशी हमारे देश में आए, हमारे गांव आए, हमारे घर आए, तो उसके साथ हमेशा एक कुटुंब की भांति व्यवहार करना है। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। आज भी हम लोग इस नीति का पालन बखूबी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। उसके बाद है सातवां, जो काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पर्यावरण से संबंधित मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद का कितने नंबर पर है। आप ध्यान रखें कि ऊपर के मैंने 6 जो बताए वो उतने ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऊपर से 7वां नंबर यानी 51 क के 7 नंबर जो है वो पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन से है। यानी प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि देश का पर्यावरण जो है अक्षुण्ण बना रहे, यानी सतत बना रहे, और उसका संवर्धन भी करें कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। और ये काफी आजकल जानते हैं कि देश के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण और प्रदूषण की। इसलिए यह प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है 8वां, यानी 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी
और नागरिकों का कर्तव्य है कि उनके जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक परख हो, यानी अंधविश्वासों पर या अस्पृश्यता जैसी चीजों पर ध्यान न देकर आज के मॉडर्न युग में उनका दृष्टिकोण हमेशा तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, ताकि सामने वालों के अंदर एक विश्वास पैदा हो और भी आपकी बातों को भी सुने। यानी गल्पबाजी या बिना आधारहीन बातों को किसी के समक्ष कहने के बजाय हम अपने तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी परिचय दें। हम धार्मिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी के सामने अगर कोई बात रखें तो हमारा दृष्टिकोण हमेशा वैज्ञानिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आधारहीन तथ्यों की चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमारी ड्यूटी मौलिक कर्तव्यों में दी गई है। उसके बाद है 9। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी मौलिक कर्तव्य में 9वें नंबर पर है। और आपने देखा होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन है, तो ट्रेन के ऊपर या डिब्बे पर या स्टेशनों पर लिखा रहता है यह राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यानी प्रत्येक संपत्ति, चाहे वो स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो, सार्वजनिक कोई प्लेस हो, वहाँ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी की बनती है, क्योंकि अगर वो सुरक्षित है तभी हम लोग उसका उपयोग कर सकें। ट्रेन में पंखा है, बल्ब है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यदि हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो कल उसकी परेशानी भी हमने को होगी। इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति है तो उसको सुरक्षित रखना है, उसमें किसी तरह का आगजनी नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। कोई भी हड़ताल के समय इन बातों को खास कर ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय संपत्ति जो हमारे ही पूंजी पर बनाई गई है और हमारे ही पूंजी पर बनाई गई है, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीय नागरिकों की है। चाहे हड़ताल हो या सामान्य परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसे नुकसान न पहुंचाए। अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसे रोके, ये हमारी ड्यूटी है। इसके बाद 10वां जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कहने का मतलब है कि आप स्वयं से या समूह बनाकर अपना और अपने समूह का विकास करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए ताकि समाज, राष्ट्र, परिवार आगे बढ़े। ये 10वां है। 10वां क्या है? 10वां है कि कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या फिर समूह में रहकर अपना उत्कर्ष करते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे, यह उसका कर्तव्य है। और अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है 10वां जो है वो भारतीय नागरिकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजे। ये उनकी ड्यूटी है, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा घर पर न रहे, कोई स्कूल जाए, समय पर जाए। ये हमारे गार्जियन की ड्यूटी। इसको लास्ट में जोड़ा गया, यानी इसे संविधान के 86वां संशोधन द्वारा पूछता है कई बार प्रतियोगी परीक्षा में कि मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो बताएंगे कि 51 क के 11 खंड में जोड़ा गया है। यानी 51 क के 11 नंबर पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो
86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो 2002 में जोड़ा गया है। यानी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और उनको शिक्षा के लिए गार्जियनों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करेंगे और उन्हें स्कूल भेजेंगे। अब आते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या कानून द्वारा या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो मौलिक कर्तव्य जो है कानून द्वारा या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। यदि कोई भी नागरिक यदि इसका पालन नहीं करता है तो इसको जबरदस्ती पालन नहीं कराया जाएगा। लेकिन यदि कोई नागरिक इन नियमों की अनदेखी करता है या इसमें लिप्त होता है, जैसे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है जानबूझकर, तो उस कंडीशन में और यदि वो कहीं मौलिक अधिकारों की मांग करता है तो वहां पर उसके मौलिक अधिकारों को जो मांग कर रहा है उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक तरफ मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में आपको कोई भी उपचार नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, खासकर आए दिन देखते हैं कि कई बार रेलवे में बच्चे जो है अक्सर जंजीर खींच देते हैं, उससे गाड़ियां विलंब से चलती है, कई लोग कामकाजी लोग समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो रेल प्रशासन ने अभियान चलाया कि जो अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे उनके सर्टिफिकेट पर एक रेड का निशान लगा देते हैं और कई बार वे उस रेल विभाग के द्वारा जो परीक्षा होती है उससे वो वंचित हो जाते हैं, यानी उनको उस परीक्षा में भाग लेने का अधिकार आजीवन खत्म कर दिया जाता है। तो जानिए कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप पर जबरदस्ती लागू नहीं कराया जाएगा, लेकिन आपके कई ऐसे फायदे जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। कब? जब आपने खुद मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो और आप मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हो, आपके साथ अगर नौकरी से वंचित किया गया, यानी आपको क्या हो गया कि आपको मौलिक अधिकार था नौकरी करने का और आपने जानबूझ कर जंजीर खींचा है, आपने राष्ट्रीय संपत्ति को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको मौलिक अधिकार यानी नौकरी करने का अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाए, यही आपको नुकसान होगा। इस तरह से हर नागरिकों का यह कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वे आए दिन जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उस मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने स्वयं का या समूह का विकास करें, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करें, पर्यावरण को बनाए रखें, राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रगान का आदर करें, जो बलिदान किए हैं उन लोगों के प्रति टीका टिप्पणी नहीं करें और हमारे जो आदर्श हैं उच्च आदर्श वसुधैव कुटुंबकम, भ्रातृत्व की भावना की, समता की, समानता की, इसको हमेशा अपने जीवन में उतारें, पालन करें। यही मौलिक कर्तव्य है जिसको रूस के संविधान से लिया गया है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाव दिया गया था और इंदिरा गांधी की सरकार के समय 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसको संविधान के भाग 4 क के 51 संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसको जोड़ा गया है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस भाग में है, तो अनुच्छेद भाग 4 क है, किस अनुच्छेद में है, तो 51 क में है। 51 क में कई गो अनुच्छेद खंड है, तो मूल में 10 था और बाद में 2002 में एक जोड़ दिया गया, यानी टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और इस तरह से मौलिक कर्तव्य हमारे जीवन के लिए, हमारे संविधान के लिए उपयोगी अंग था, जिसको बाद में ही सही उसको जोड़ा गया और उसको पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।